माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो भी आपको ये रीडिंग नहीं देखना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब के लिए, उन्हीं बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देके किसी और को चुन लिया है, तो उन्हीं के लिए रीडिंग है। तो ये गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाले हैं। क्या आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं, क्या आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। आप अपने, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उसको भी विजुअलाइज कर लीजिए। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है और हमारे दर्शकों के लेकर क्या सोचता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रह के हमारे दर्शकों का पार्टनर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए, तो प्लीज तारोत मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को सुनकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर खुश है, दुख है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, क्या आपका पार्टनर कभी थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आएंगे, तो क्या चल रहा है। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुके, ट्रस्ट का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रीबर्थ का कार्ड आ गया है। ओके गाइस, रीबर्थ का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गिल्ड का कार्ड आ गया है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पार्टिसिपेशन का कार्ड आ गया है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस का कार्ड आ गया है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिसेप्टिविटी। तो गाइस, बॉटम से जो कार्ड आएगा वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी रहेगा, आपका पार्टनर और आपका। ओके, तो बॉटम से क्या कार्ड आ रहा है? बॉटम से कार्ड आ रहा है पोस्टपोनमेंट है, 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो अभी आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या कहता है? पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, भले इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपके ऊपर चूज कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर आपको दुखी करके, आपसे ब्रेकअप करके, आपको धोखा देके ना खुश नहीं है। ठीक है ना, आज आपका दुख जो है, आपका जो खून के आंसू जो आप रो रहे हो, आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उसने, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, बहुत परेशान किया, आपको इतना रुलाया है, इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया पास्ट में। ठीक है ना, पास्ट में इतना गलत किया आपका पार्टनर ने कि अगर ऐसी गलत आपका पार्टनर के साथ हो जाए तो आपका पार्टनर तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो आप अच्छे हो, आप सीधा साधा इंसान हो, जिसके चलते आपने इसके साथ रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया, इसको छोड़ दिया। अगर आपके जगह में आपका पार्टनर होता ना तो आपको जीते जी मार देता ये इंसान। ठीक है, इतनी दुख दिया, इतना तकलीफ दिया इस इंसान ने, आपको खून के आंसू रुलाया, आपको बहुत इंतजार भी कराया, लेकिन ये इंसान ने आपको ठुकरा दिया है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज ये बहुत दुखी है, इसलिए दुखी है कि आप दुखी हो, इसलिए दुखी है। अगर आप खुश रहते हो तो शायद आपका पार्टनर इतना दुखी नहीं होता है, लेकिन आज आपका दुख को देखकर, परेशानी को देखकर ये इंसान बहुत दुखी है। आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन आप शायद इससे बात करने के लिए, इसको देखने के लिए भी रेडी नहीं हो, आप माफ करने के लिए रेडी नहीं हो। और आप जब भी इसको माफ करने के लिए चाहते हो, सोचते हो कि मैं चलो इसको माफ कर देता हूँ जो भी इसने किया, लेकिन पास्ट की बातें फिर से उभर के आ जाती है कि किस तरह से इसने आपका दिल दुखाया, हार्ट ब्रेक किया, किस तरह से आपको इसने धोखा और चीट करके इस इंसान ने आपको, आपका जिंदगी को उजाड़ के चले गया है ना, जिसके वजह से आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी आपसे माफी मिलना इम्पॉसिबल सा हो गया। आपके पार्टनर पास्ट को याद करता है, आपको किस तरह से आपने इसको बहुत समझा था, बहुत आपने माना था, बहुत सारे आपने इस इंसान से मतलब उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आपका पार्टनर ने सारा उम्मीदों के आपका पानी फेर दिया और पूरी तरह से आपको एक नर्क में ढकेल के ये इंसान चले गया है ना।
बहुत ही दुखी करके चले गया आज, लेकिन इसको पछतावा हो रहा है। आपने पास्ट में इस इंसान ने आपको इतना डिप्रेशन में ला दिया था कि आप ना अपने लाइफ को खत्म करने वाले थे, आप जीना ही नहीं चाहते थे, आपका जीने का इच्छा ही खत्म हो गई थी इस इंसान के चलते। आज आपका पार्टनर सोच रहा है कि इसने आपको बहुत तकलीफ दिया और इस तकलीफ का जो आपका जो एक एक खून का आंसू जो रोया है ना, उसका बदला जरूर लेगा। आपका पार्टनर को डर भी है। डर किस बात का है कि यूनिवर्स उसके साथ ऐसा ना कर दे, जैसा आपका पार्टनर ने आपके साथ किया उसके साथ ना हो जाए ऐसा, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर बहुत डरते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना भी डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप ना इसको माफी तो नहीं दोगे, ऊपर से कुछ सुना दोगे, ठीक है ना। इस तरह से उसको डर है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ट्रस्ट इशू आ गया है। किस बात की ट्रस्ट इशू आ गया? क्योंकि आपका पार्टनर ने जिस चीज को लेकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्यार, ज्यादा इज्जत, ज्यादा पैसे के लालच को देखकर इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत साथ दिया होगा, आपका पार्टनर का ट्रस्ट जीतने के लिए, भरोसा जीतने के लिए जिद्दोजहद किया होगा। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता गुजरा है, 1-1.5 महीना जैसे उन लोगों का रिश्ता गया है ना, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी रिश्ता ना बहुत अच्छा लगता है, फिर जब धीरे धीरे टाइम बीतती है ना, तब रिश्ते में खटास आने लगती है। तो वैसा ही दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर फिर भी ना उस इंसान के पीछे पड़ा हुआ था, आपका पार्टनर बहुत उसको सपोर्ट कर रहा था, इमोशनली कनेक्शन था इन दोनों का। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ दिया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन साइलेंट हो गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ ऐसे गहरे राज अपने दिल में दफन करके रखा था, जो आपका पार्टनर को हो सकता है कि पता चल गया, जिसके चलते ट्रस्ट इश्यू आ गया, ठीक है ना। जिस लेवल से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार करता था या तो उसके लिए इमोशन था, इस टाइम पे नहीं दिख रहा। उन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू आ गया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में आपका भी ट्रस्ट और भरोसा तोड़ के इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना है, जिसके चलते आपको पूरी तरह से एक अंधेरे में ढकेल दिया, आपको बहुत रुलाया, परेशान किया, जबकि आपने इसको मदर के जैसा प्यार किया था। आज आपका पार्टनर आपका अनकंडीशनल प्यार के लिए ना तड़प रहा है। आज इसको लगता है कि इसने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने आपको भी आपको ऐसा इंसान को छोड़ा, मतलब आप एक ऐसे इंसान थे जो आप इसको अनकंडीशनल मदर के माफिक प्यार करते थे, ठीक है ना। आज ये अनकंडीशनल प्यार के लिए तड़प रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार नहीं करता, उसका जो प्यार है ना वो मतलब के लिए है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को ये बात रियलाइज हो गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना धोखाधड़ी हो गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को धोखा दे दिया और आपका पार्टनर को पीठ पीछे ना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 का 10 तलवार घुसा दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आंख बंद करके भरोसा किया था कि वो इंसान आपका पार्टनर को कभी धोखा नहीं देंगे, जिंदगी भर साथ देंगे, हमेशा साथ निभाएंगे। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को धोखा देके किसी अपने लाइफ को बनाने जा रहे हो, आप किसी का घर उजाड़ के आप घर बसाने जा रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल कदे भी नहीं है, ठीक है ना। तो आज वही देखा जा सकता है। रिवर्स का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर को जीते जी मार दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर को पूरी तरह से तहस नहस तूफान लाके खड़ा कर दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, और जैसे आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया ना, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि इसी का पास्ट का कर्मा है जो आज आपका पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में खुश है, अपने लाइफ में नई शुरुआत कर रहा है किसी और के साथ, और आपका पार्टनर ऐसे रह जा रहा है। आपका पार्टनर को समझ में आ गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी का नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का एक नया जन्म हुआ है, एक नया जन्म हुआ है। ये इंसान, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आपने पास्ट वाला बंदा नहीं रहे, आप पास्ट वाला बंदा या तो बंदी पहले जैसा नहीं रहे, आप बदल चुके हो। आपको भी इस इंसान ने जीते जी मार दिया था, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था आपका पार्टनर ने, है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान, आपका पार्टनर का जो दिया हुआ दुख दर्द जो था ना, वो उस सब से आप उभर चुके हो, आपने एक नया जन्म पाया है। और हो सकता है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपका एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि एक जन्म तो आपका पार्टनर ने तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था, आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में लाके जिंदगी बर्बाद कर देती है ना। लेकिन आज ये इंसान आपसे ये चीज पूछना चाहता है कि आपका पार्टनर जो आपको धोखा दिया था, उस धोखे से, उस मतलब तकलीफ से आप कैसे गुजरे थे, कैसे निकले थे। आज ये इंसान आपसे पूछना चाहते हैं
आप बता दो इनको कि कैसे आप निकले थे, ठीक है ना, इस दुख दर्द से, क्योंकि आपका पार्टनर को भी जब धोखा मिला ना तब उसको समझ में आया है, ठीक है ना। ये धोखा खाकर आपका पार्टनर ना हिल चुका है पूरी तरह से। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को डर है क्योंकि आप पहले से जैसा नहीं रहे। आप पहले बहुत इमोशनल इंसान हुआ करते थे, इस टाइम पे आप बिल्कुल भी बदल चुके हो। ओके, आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते ये बहुत दुख में है, दर्द में है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आज इसने आपको धोखा देके ना इसको भी कुछ खुशियां नसीब नहीं हुई है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगा नहीं था कि आपको धोखा देने के बाद आपका पार्टनर को भी धोखा मिलेगा या तो आपका पार्टनर की भी खुशियां छीन लेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी को रुला के ना खुद हंस नहीं सकते, तो यही सीन इसके ऊपर भी गुजर रहा है। आज इसको रियलाइज हो रहा है कि कितना तकलीफ दिया था, आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, आपका पीठ पीछे 10 का 10 तलवार घुसेड़ दिया था, जबकि आपने इस इंसान को अपना तन मन सब कुछ धन सब कुछ सौंप दिया था और इसी इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आज ये बहुत परेशान है, दुख है और आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्या आप इसके सारे गलतियों को माफ करके एक और मौका दोगे? तो आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप तो अभी मौका नहीं दोगे इस इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गिल्ट का कार्ड है। गिल्ट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना गिल्ट हो गया है। क्या हो गया? रिग्रेट का एनर्जी है, पश्चाताप का एनर्जी है, गिल्ट हो गया, एकदम परेशानी में आ गया। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच इतना लड़ाई झगड़ा, इतना कलह कलेश हो रहा है ना कि एक दूसरे का बाल नोचने में आ गए हैं, एक दूसरे को काटने मारने में तक आ गए हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके ना आपका पार्टनर का जिंदगी का सबसे बड़ी भूल किया है, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना के जिंदगी में सबसे बड़ी भूल किया। आपका पार्टनर बहुत गिल्ट में है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में इंटरटेनमेंट करना, उसके साथ देना, बहुत गिल्ट में है। आपका पार्टनर खुद से ही आज का डेट में अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना, आपका पार्टनर ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया है और बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर को टॉर्चर कर दिया है, ठीक है ना। हेल्थ वाइज आपका पार्टनर को टॉर्चर कर दिया है, दिमाग के तौर से टॉर्चर कर दिया, मेंटली टॉर्चर कर दिया है, हेल्थ में टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर कर दिया है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है 8 नंबर का कार्ड, गिल्ट का कार्ड, तो ये भी बताता कि उस आपका पार्टनर ना इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया, इतना तकलीफ हो गया उस इंसान से कि आपका पार्टनर उस इंसान को छोड़ छाड़ के भागना चाहते हैं। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर को धमकियां पे धमकियां दे जा रहा है। अगर तूने मुझे छोड़ दिया ना तो तेरे साथ जो बिताए हुए पल है, तेरे साथ जो उठाए हुए फोटोज हैं और तेरे साथ जो मैंने घूमे फिरे जो भी किया, मैं सब कुछ तेरे फैमिली को बता दूंगा, लोगों को बता दूंगा, समाज को बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत परेशान है, गिल्ट में आ गया है कि मैंने कैसे इंसान को चुन लिया, मैंने नहीं सोचा समझा। सिर्फ आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अहंकार में आके, जिद में आके और बहुत ही ज्यादा गुस्से में, मतलब एटीट्यूड में आके, अकड़ में आके चुना था। आज आपका पार्टनर का अकड़, अहंकार जो टूटता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत गिल्ट में है, आपका पार्टनर परेशान है, रो रहा है, चीख रहा है, बिलक रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का चीखे कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ शब्दों में कह दिया कि तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, अगर तू मुझे छोड़ के गई ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, सारे राज बता दूंगा, सारे कुछ बता दूंगा, समाज के आगे तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा इज्जत का धजिया उड़ा दूंगा, धूल धूल उड़ा दूंगा, धूल चटा दूंगा तुझे, पूरी तरह से इस तरह से धमकी दे दिया। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने लाइफ का सबसे बड़ी गलती कर दी। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको जब इस इंसान ने धोखा दिया था, जब आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आप रो रहे थे, तो आपका पार्टनर को नजर ही नहीं आ रहा था, दिख ही नहीं रहा था कि आप इतना दुखी हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो इसके लिए। तो आपका पार्टनर को आपके आंसू, आपका दुख दर्द दिख ही नहीं रहता। लेकिन आज का गिल्ट का कार्ड क्या कहता है? आज के डेट में आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि धोखा मिलने से क्या होता है। जब इंसान खुद पे बीतती है ना तब समझ में आता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जब इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो आपने क्यों इसको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया, आपने क्यों इसको रिवेंज नहीं लिया, क्यों आपने इसका बदला नहीं लिया, आपको दुख देने का, खून के आंसू देने का आपने क्यों बदला नहीं लिया। तो आपका पार्टनर सोचता है कि आप ना एक सीधा साधा इंसान हो और आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था। देखो, जो सच्चा प्यार करता है ना, भले एक बार गुस्से में आके गाली गलौज दे दे, लेकिन बुरा कभी नहीं कर सकता, है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको सच्चा प्यार किया था, आपने खुद भले रोया, बिलका, गिड़गिड़ाया, आपने अकेले से किया, लेकिन कभी आपने इस इंसान का रिवेंज नहीं लिया, क्योंकि आप बदला नहीं लिया, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो।
और सच्चा प्यार करने वाला भले गुस्से में एक बार गाली दे दे, कुछ भी बोल दे अनाप शनाप, लेकिन वो ना कभी बुरा होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो आप ना कभी भी इसका बुरा होता है नहीं देख सकता। आपने खुद ही जितने भी गम दुख दर्द है ना आपका पार्टनर ने आपको दिया, आपने खुद ही सह लिया एक रूम के अंदर, बंद रूम के अंदर, ठीक है ना। इस टाइम पे भी आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको इसने पास्ट में इतना परेशान किया, इतना दुख दिया, दर्द दिया था कि आज आप इस इंसान के दिल, आपके दिल में ना इस इंसान के लिए सिर्फ नफरत ही है, नफरत के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से फंस चुके हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में जाकर। अभी आपका पार्टनर ना धोबी का कुत्ता बन गया है, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना, क्योंकि ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह पा रहा है। क्योंकि गाइस एक बार ना गरीबी काटी जा सकती है जिंदगी में, लेकिन एक नीच और बेईमान इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारा सकता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नीच, बेईमान, चाहे डेविल कह लो, शैतान कह लो, कुछ भी कह लो, आज आपका पार्टनर को पूरी तरह से तबाह करके रखा है। आपका पार्टनर को निचोड़ लिया, नींबू के जैसा निचोड़ लिया। आपका पार्टनर को फिजिकली मतलब आपका पार्टनर को पूरी तहस नहस कर दिया, पैसे से तहस नहस कर, मेंटली फिजिकली आपका पार्टनर को पूरी तरह से वाट लगा के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही का दिया वो निकला हुआ हाय है, आप ही का निकला हुआ बद्दुआ है जो इसके ऊपर लग गया है। आपने इसको रो रो के बद्दुआई दिया होंगी, जिसके चलते आज इसको लगता है कि आप ही का दुआ जो बद्दुआ था ना इसका असर कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि प्लीज आप ना इसको बद्दुआ ना दे, जो हो गया सो हो गया, इसको माफ कर दे, नहीं तो ये इंसान जी नहीं पाएगा। ऐसा आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, फील कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छे से पता है कि आपके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा ना इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। आपको भी गिल्ट है। आपको किस बात की गिल्ट है? आपको इस बात की गिल्ट है कि आपने गलत इंसान को चूज किया, गलत इंसान से प्यार किया, इस बात की गिल्ट है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 नंबर का कार्ड है और पार्टिसिपेशन कार्ड क्या कहता है कि हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना वो फैमिली मेंबर ने लेके आया आपका पार्टनर के लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली मेंबर के रजामंदी से उसके साथ शादी किया तो रिश्ता जोड़ा, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का बहुत क्लोज था। क्लोज बोले तो रिलेटिव से हो सकता है, क्योंकि कोई जात होता है जो रिलेटिव से भी शादी करते हैं ना, तो कोई ऐसे जात पात हैं जो रिलेटिव के साथ भी शादी करते हैं। तो आपका पार्टनर का भी कोई ऐसा नियम हो सकता है जो जात पात के साथ भी शादी कर सकते हैं। भले अपना माँ का खून नहीं हो सकता है, लेकिन अपने मामा का लड़की, मामी का लड़की के भी साथ शादी कर सकता है। तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी ना रिलेटिव से हो। अगर रिलेटिव से भी नहीं है ना तो बहुत क्लोज था आपका पार्टनर का। उठना बैठना खाना पीना उसके साथ, या तो एक ही जगह में स्टडी करता होगा, एक ही जगह में उसका बिजनेस होता होगा, ठीक है ना। बहुत ही क्लोज था, जिसके चलते उन लोग ने, और ये भी देखा जा सकता है रिश्ता तो जुड़ गया, उन लोग ने बहुत अय्याशी किया, घुमा फिरा, शॉपिंग किया, सब कमेंटमेंट हो गया। लेकिन इस टाइम पे ना आपका पार्टनर ना खुश नहीं है उसके साथ। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक हो गया और आपका पार्टनर ने जो सोचा था ना वो नहीं हुआ, जो मिला सोल से कनेक्ट नहीं है। मतलब इन लोगों का जो रिश्ता है ना, कह सकते हो कि मतलब का रिश्ता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने भी उसके साथ मतलब में रिश्ता जोड़ा था और आपका पार्टनर ने सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, आपको तड़पाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको ये जताने के लिए कि उनके लाइफ में भी आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले, आप सिर्फ अकेला नहीं हो, ठीक है ना। तो इस इंसान ने आपको ठुकरा कर उसको आपको दिखाने के लिए, जलाने के लिए, तरसाने के लिए उस इंसान को चुना था। और काफी हद तक पार्टिसिपेशन का कार्ड ये भी कहता है हो सकता है ये लोग किसी शादी में मिले, इवेंट में मिले, और इस टाइम पे भी देख रहा है कि ये लोग भले एक साथ है, एक घर के छत के नीचे है, एक ही बिस्तर में सो रहा है, लेकिन मुंडी दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इसके साथ रिश्ता तो जोड़ लिया लेकिन निभा नहीं पा रहा हूं। गाइस रिश्ता ना वही होता है, रिश्ता वही निभता है जहां पे दिल से रिश्ता जोड़ा जाता है, ठीक है ना। किसी चीज को मतलब से लिए अगर आप रिश्ता जोड़ते हो ना तो रिश्ता ना ज्यादा दिन नहीं टिकता है। मतलब से बनाया हुआ रिश्ता ना किसी स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो वही चीज है, आपका पार्टनर भले उसके साथ है लेकिन मतलब से है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, आपको बहुत याद करता है, मिस करते हैं आपको, आपके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम को याद करते हैं कि कितना अच्छा टाइम था जो आपके साथ इस इंसान ने बिताया था, कितना अच्छा समय था, आप लोग का जो प्यार था, सोलमेट कनेक्शन था, एकदम ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन था। आप लोग मतलब दिल से प्यार करते हैं, सोल लेवल से आप लोग एक दूसरे के साथ थे, आप लोग रिश्ते में बहुत खुशियां थे, हैप्पीनेस थे। लेकिन आपका पार्टनर ने ना बहुत गलत कर दिया आपको, ये अच्छा खासा रिश्ते को तोड़ के। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी तरफ से भी हो सकता है कि
आपका फैमिली मेंबर से भी आपको कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे ना आप भी किसी और के साथ जुड़ जाओगे या तो रिश्ता बना लोगे, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी उसका क्या, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या जिसके साथ ये रिश्ता बना के रखा है, ठीक है ना। और यही सोच के आपका पार्टनर परेशान होता है, आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहता है ये इंसान कि आपके साथ रिश्ता बन गया है, आपके साथ फिर से रिश्ता जुड़ गया है। इस तरह से ये इंसान ख्याली पुलाव पकाते रहता है, विजुलाइज करते रहता है, ठीक है। और हो सकता है काफी टाइम से आपको लंबे टाइम से 1111 दिखाई दे रहा है। अगर आपको 1111 दिखाई दे रहा है तो गाइस आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 1111 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस का। साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना अपना पास्ट जो भी था ना उसको सब बता दिया कि हाँ मेरे पास्ट में ऐसे रिलेशन थे, मैंने 2-4 लोगों के साथ रिलेशन बनाया था, उसमें से आप भी एक थे। तो उसने ना आपका पार्टनर ने खुले किताब की तरह उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के सामने बता दिया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा ट्रीट किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, वो बहुत दूध का धुला हुआ है, उसने किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, किसी के साथ प्यार नहीं किया। आप ही का पार्टनर एक है, एक आखिरी प्यार और एक पहला प्यार आप ही का पार्टनर है। पूरी तरह से आपका पार्टनर को ये झांसा देके अपने बातों में लेके आया। जब इस इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में कब्जा कर लिया, आपका पार्टनर का इमोशनली कब्जा कर लिया, अपना बना लिया ना, तब क्या हुआ कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा था कुछ दिन तो, लेकिन ऐसा दिख रहा है साइलेंस के कार्ड कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिससे आपका पार्टनर ने मिले हैं, और जैसे ही उसके साथ मिला है ना तो आपका पार्टनर ने बोला है कि मेरा उसके साथ शादी हो गया, उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। तो उस दोस्त ने ना आपका पार्टनर को कहा क्या तू इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ है, इसके साथ तूने शादी कर लिया, अरे तूने बहुत गलत किया कर दिया डियर। इस इंसान का तो पास्ट बहुत ही गंदा है, बहुत ही घटिया है। ये इंसान सिर्फ धोखा दे सकता है, ये किसी का रिश्ता नहीं जोड़ सकता, ठीक है ना। ये सिर्फ अय्याशी के लिए, अपने फायदे के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, लोगों के साथ टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये किसी का सच्चा प्यार नहीं। इसने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, बहुत सारे लोगों को इसने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। इस तरह से आपका पार्टनर को उस म्यूचुअल फ्रेंड ने बता दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर तो उसको यकीन नहीं कर रहा था, नहीं 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 ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, थर्ड पार्टी, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन क्या हुआ गाइस, एक बार क्या हुआ कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक दोनों बैठे हुए थे, ठीक है ना, दोनों एक जगह में बैठे हुए थे, और अचानक सा वो थर्ड पार्टी को ना कुछ काम आ गया, और वो उसने ना गलती से ना अपने मोबाइल को ना ऐसे भूल के चले गया। और आपका पार्टनर ने सोचा चलो ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड बोल रहा है कि इसका कोई रिश्ता है, चलो देखते हैं, इसका फोन तो आज मेरे हाथ में आ गया, लॉक भी खुला हुआ है, क्यों ना मैं इसको चेक ही कर लेता हूं, जो मेरे दिल में डाउट है, मन में जो डाउट है उसको सही कर लेता हूं। तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का फोन को देखा, इंस्टाग्राम खोला, मैसेज देखा, बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्लर्ट करता हुआ दिखा, सबको आई लव यू प्रपोज करता हुआ दिखा, बहुत सारे लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, जो भी है जेंडर की तरफ से देख लेना। तो आपका पार्टनर को जो कंफ्यूज था, डाउट था, जो उस तीसरे इंसान ने बोला था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। आपका पार्टनर को पूरा उसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका काला चिट्ठा ना आपका पार्टनर को हाथ में लग गया, लेकिन आपका पार्टनर ने उसको बोला नहीं, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारा सारा कुछ देख लिया हूं, तुम्हारा किसके साथ रिश्ता है, कितना रिश्ता है, मैं सब कुछ जान गया हूं। लेकिन आपका पार्टनर ने उसको बताया नहीं कि मैं जान गया हूं। आपका पार्टनर साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि चुप्पी साध लिया आपका पार्टनर ने, और आपका पार्टनर को जो दिल में रिस्पेक्ट था, प्यार था ना, वो खत्म कर दिया, क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये धोखेबाज है, चीटर है, ये मुझे भी धोखा दे रहा है और मेरे साथ रह के किसी और को भी धोखा दे रहा है, ये धोखेबाज है। आपका पार्टनर को समझ में आ, आपका पार्टनर ना उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और साइलेंटली इसके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, जब से आपका पार्टनर साइलेंट हो ना, तब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बहुत मतलब ऐसे ऐसे काम करवाते हैं आपका पार्टनर से जो करना नहीं चाहता है। आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसको करना पड़ते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। और साइलेंस का कार्ड ये भी बताता है कि दोनों ही साइलेंट हो गया, आपका पार्टनर भी साइलेंट हो गया और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी साइलेंट। लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन साइलेंस आपका पार्टनर के साथ है, किसी और के साथ नहीं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर साइलेंट हुआ तो क्या हुआ, उसके और भी रिश्ते हैं जिसके साथ ये फ्लर्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुश है, हैप्पी है अपने लाइफ में, और आपका पार्टनर उसको खुश देखे, हैप्पी देखे, और जो सारे राज बात छुपा रखता है वो सब कुछ जब पता चला, आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया। आपका पार्टनर रात को ना रोता है ये इंसान, ठीक है ना, अपनी गलतियों को लेकर कि उसने ना इस इंसान को चुन के ना बहुत गलत कर लिया। उसने इस इंसान का इंट्यूशन को नहीं समझ पाया, असली मकसद को नहीं समझ पाया, ठीक है।
आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप दोनों के बीच में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में आके ना बिच्छू का काम किया और आपके साथ आके आप दोनों के बीच में आकर दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया। और हो सकता है कि आप लोग का ना थोड़ा सा घिटपिट हो गया था, या तो आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया था, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी। और उसी दूरिया का मनमुटाव का फायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो और आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, और आप पहले बहुत इमोशनल हुआते थे, रोते थे, लेकिन इस टाइम पे आप रो भी नहीं रहे हो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पता नहीं, ठीक है ना। आपने इसका जासूसी करना भी छोड़ दिया। हो सकता है आपने पहले जासूसी करता था, स्टॉक करता था, तो आप स्टॉक करना भी छोड़ दिया। इस टाइम पे आप साइलेंट हो गया और आपका पार्टनर इस टाइम पे देख रहा है कि आपको ना, आप इसको ना बहुत बुरे लेवल से, पहले अगर आप इसको रानी मानते थे ना, इस टाइम पे आप इसको नौकरानी मान रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपके दिल में जो घाव दिए थे ना, वो घाव पूरी तरह से मतलब सूखने वाला घाव नहीं, वो जिंदगी भर के लिए घाव दिया था इस इंसान ने। ओके, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके साथ ना देख रहा है, सोच रहा है, पास्ट के बातों को याद कर रहा है कि किस तरह से इसने आपको दुखी किया था, रोया था, आपने किस तरह से तड़प के खून के आंसू बहाए थे, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, ठीक है ना, कि आप क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो अपने एंजॉय के लिए निकल गया था, लेकिन आज ये जब दुखी है ना, आपका पार्टनर जब भी अकेला पड़ता ना, दुखी होता है, जब इसका आंखों से आंसू निकलता ना, तो सबसे पहले इस आपका पार्टनर को आप ही याद आते हो कि आप कितना अच्छे थे, आप इसके लिए हर छोटे बड़े खुशियों के लिए आप जी जान लगाते थे, लेकिन जो आप जो करते थे ना, आज उनके लिए कोई नहीं कर पाएगा। आपका पार्टनर को लगता है कि आप जितना प्यार दिए थे ना इस इंसान को, इसका फैमिली भी नहीं दे पाएगा इतना प्यार तो वो थर्ड पार्टी तो क्या, उसका फैमिली भी नहीं दे सकता, ठीक है ना, जिस लेवल से आपने प्यार किया था। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और सोचता है काश मैंने आपको धोखा नहीं दिया होता, काश आपके साथ ये इंसान बेवफाई नहीं किया होता, काश ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो आज आपका पार्टनर, आप दोनों का जो रिश्ता है, खुशी खुशी आप लोग जिंदगी बिताते थे, ऐसा सोचता है। लेकिन आज आपका पार्टनर काश में ही अटक गए हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आप इसको माफ करने के लिए रेडी नहीं हो, आप तो इसको माफ करोगे ही नहीं, जितना इसने आपको दुख दर्द दिया ना, तो शायद आप इसको माफ नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, चाहे आपका पार्टनर कितना भी रो ले, बिलक ले, आपको गिड़गिड़ा ले। नेक्स्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी ये कहता है कि आपका पार्टनर ना, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत प्यार किया था, बहुत रिस्पेक्ट किया था, बहुत उसके दिल में बसा के घुमा था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसको बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, उसी इज्जत प्यार उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरा आपका पार्टनर के साथ फायदा उठा लिया, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने फायदा उठा लिया, और हो सकता है कुछ मैजिक वगैरह भी किया होगा, स्पेल वगैरह भी आपका पार्टनर के ऊपर किया हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कर दिया, और आपका पार्टनर आपको, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना आपके खिलाफ इस रिश्ते के लिए भड़का दिया कि आप लोग का तो एज गैप है, आप लोग का जो कल्चर इश्यू है, आप लोग का कास्ट इश्यू है, तो आप लोग का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, समाज फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे अच्छा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा कास्ट का हूँ, तुम्हारे रिलेशन का हूँ, तुम्हारे एज का हूँ, तुम्हारे साथ ही हम दोनों का सेम है। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से माइंड डाइवर्ट करके ना इस इंसान ने आपका जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन था, वो पूरी तरह से तोड़ के अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके आपका पार्टनर ने उसका साथ देने लग गया। लेकिन इस टाइम पे ना आपका पार्टनर साथ तो दे दिया, उसके साथ तो रह रहा है, लेकिन इसको ना आपका पार्टनर को चैन और सुकून का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर रो रहे हैं, अभी परेशान हो रहा है और बहुत ज्यादा ये कर रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में जब आपका पार्टनर को पता चल गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के दिल में ना आपका पार्टनर के लिए प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर के लिए अट्रैक्शन था और किसी लालच से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर साइलेंट हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पहले जो इंटरेस्ट था, प्यार देते थे, रिस्पेक्ट करते थे, या तो उसके लिए वो करते थे ना, वो सब कुछ करना बंद कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके साथ फिर से रिश्ते को जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आप इसको एक मौका नहीं दोगे। आप साइलेंट हो गए हो, आप अपने आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपके दिल में बहुत प्यार है, प्यार होने के बावजूद भी आप प्यार नहीं दिखा रहे हो, साइलेंट हो गए, अपने प्यार को आपने
आपने दबा लिया, आप रह नहीं सकते हो इस इंसान के बिना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इसके बिना नहीं रह पाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपका ऐसा देखा जा सकता हो सकता है कि हाँ मैं मान सकता हूँ कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन फिर भी आपने ना अपने दांतों तले उंगली दबा के भी रहा होगा इस इंसान के, ठीक है ना। इस टाइम पे आप कुछ नहीं करना चाहते हो, इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, ना कुछ करना चाहते हो। ये बात आपका पार्टनर को 100% पता है कि आप कुछ नहीं करोगे इस रिश्ते के लिए। जो भी करना है ना वो आपका पार्टनर को करना है। आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे, पूरा बर्डन में आ चुका है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा सोच विचार में लगा हुआ है, ओवर थिंकिंग में लगा हुआ है। आपको याद करके आपका पार्टनर बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, आपको देखना चाहता है, आपका आवाज सुनना चाहता है, आपके आंखों को देखना चाहता है। काफी लंबे वक्त हो गए हैं आपको देखा नहीं आपका पार्टनर सामने से कि आप कैसे हो, आपने क्या ग्रोथ किया, आपने क्या हुआ, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपका पार्टनर जानना चाहता है लेकिन इसको मौका नहीं है। आज ये इंसान तड़प रहा है, बिलख रहा है आपको देखने के लिए, आपके बात करने के लिए और अपनी गलतियों से माफी मांगने के लिए भी ये रेडी है, ठीक है ना। लेकिन आप ना इसको चांस ही नहीं दे रहे हो कि ये इंसान आपके पास आए, माफ मांगे अपनी गलतियों को, क्योंकि आपने साइलेंट हो गया और अपने आप को आपने ना वो कर लिया, क्या कर लिया, कैद कर लिया किसी जगह में, ठीक है ना। या तो आप अपने ऊपर ही मना वो कर लिया कि बचाव कर लिया, आप अपने आप को बचा रहे हो, अपने इमोशन को बचा रहे हो, आप दिखाने नहीं चाहते हो कि आपके दिल में क्या है, क्या बीत रही है, ठीक है ना। और जितना दुख दर्द आपका पार्टनर ने आपको दिया था ना उसका 100 गुना दुख दर्द आज आपका पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है। तो गाइस ऐसा ही यूनिवर्स का खेल है, जो आप फेंकोगे, अगर आप ऊपर की तरफ थू फेंकोगे ना वो थू दुगना स्पीड में आपके ही मुंह पे लगने वाला है, गिरने वाला है, क्योंकि ऊपर जो आप दोगे यूनिवर्स को वही आपको मिलेगा और दुगना ही मिलेगा। क्योंकि ये कहावत ही है, जो ऊपर वाला लेता है, छीनता है ना, उसको दुगना वापस करता है। तो जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है ऐसा भी आपके बारे में कि आप बहुत ही अच्छा हो, सीधा साधा इंसान हो, आपको कोई भी एक अच्छा इंसान मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल, ठीक है ना। आप इतना खूबसूरत हो, अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, तो आपको कोई भी एक अच्छा खासा इंसान मिल जाएगा। लेकिन आपका पार्टनर का क्या, आज ये अपने बारे में सोच सोच के बहुत रोते हैं, तड़पते हैं और आपके बारे में भी सोचते हैं। आपकी तरफ आना तो चाहता है ये इंसान, लेकिन आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, आपने जो चुप्पी साध लिया, मौन व्रत कर लिया, इसको देखकर आपका पार्टनर पूरा बौखला गया है, ठीक है ना। कि पहले तो आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, हमेशा इसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। आपका पार्टनर ने बहुत बार गलती किया आपसे, ठीक है ना, लेकिन आपने सब बार माफ कर दिया। लेकिन इस बार जो आपका पार्टनर ने गलती किया ना, ये बहुत बड़ा वाला गलती किया था, जिसके चलते ना आप माफ करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस ट्रेवलिंग का कार्ड है, आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, मैं कहीं दूर जा रहा हूं और ये भी दिख रहा हूं मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता हूं। भले हम दोनों के बीच में दूरियां है, लेकिन एटलीस्ट कांटेक्ट तो रख सकता है, बातें तो कर सकता है ना। आपका पार्टनर ऐसा चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है तुम्हें छोड़ के मुझे कर्मा फेस करना मिला है और मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, कुछ बातें को क्लियरिटी करना चाहता हूं, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लाइफ में आ रहा हूं ट्रेवलिंग करके, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज जल्दी में तुम कोई डिसीजन मत लेना, दूर चले मत जाना मुझसे छोड़ के, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अगर फ्यूचर में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, भविष्य में पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस अवेयरनेस का कार्ड है, मेजर कार्ड है, तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में जब भगवान चाहेंगे आप लोगों का तभी कांटेक्ट होगा। ओके, अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूं तो 7 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ लग सकते हैं, लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी कांटेक्ट हो सकता है। सिचुएशन बता दूं कि जब और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, तब आपका पार्टनर आएंगे। दूसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर को जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, जब सच्चाई और झूठ का फर्क समझ में आएगा, तब आपका पार्टनर आपके पास है। और तीसरा सिचुएशन जब आप इसको एक मौका दे दो, ये जो गलती किया है ना, इस गलती का अगर आप भुला के इसको एक और मौका दे दो, तब आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है रिवेल का कार्ड। तो आपको बता रहा है भोलेनाथ यूनिवर्स की आपको बदला नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको बदला के भावना नहीं रखना है, आपको भूल देना है, माफ कर देना है, अपने आप को भी माफ कर लेना है, लोगों को भी माफ करना है, आपका पार्टनर को भी माफ कर देना है, सबको माफ कर देना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और बदला तो बिल्कुल नहीं रखना है, बदला का भावना भी नहीं रखना है आपको, ठीक है। आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए, स्टेबल कीजिए और आप ना एक ही डिसीजन में अड़े रहिए, ठीक है ना। बार बार रिश्ते रिलेशनशिप स्विच मत कीजिए, बार बार आप ना बदलिए मत अपने फैसले को, एक ही फैसले में अटल रहिए, ठीक है ना। जो भी आपने फैसला ले लिया वो आपने सही फैसला लिया, उसी फैसले पे आप अटल रहिए, ठीक है ना। ऐसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।